So let us solve this question. The question is, the waves associated with the moving particles are called mechanical waves, ultrasonic waves, matter waves या shock waves. तो देखते हैं इसका क्वेश्चन। जो मूविंग पार्टिकल्स होते हैं लाइक सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन्स, है ना, न्यूट्रॉन्स हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हुआ एंड प्रोटॉन्स हुआ, ये क्या है हमारे मूविंग पार्टिकल्स, है ना, इस तरह के पार्टिकल्स की बात हो रही है। तो जब ये मूव करते हैं ना, यानी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हम कह सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक के अगर होते हैं तो उनकी जो वेव होती है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, वहाँ वेव प्रोड्यूस नहीं होती है इतना सिग्निफिकेंटली। बट जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं जब ये मूव करते हैं तो दे आर एसोसिएटेड विद अ वेव कॉल्ड, दे आर कॉल्ड मैटर वेव्स। ठीक है, इनके साथ जो वेव्स एसोसिएटेड होती है, इनके मोशन के साथ जो वेव एसोसिएटेड होती है, ये कॉल्ड मैटर वेव्स, और इनको डी ब्रोगली वेव्स भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड डी ब्रोगली वेव्स। जो डी ब्रोगली साइंटिस्ट है, उन्होंने इस वेव का पता लगाया था, डी ब्रोगली वेव्स भी इनको बोला जाता है। ठीक है, और मैकेनिकल वेव्स क्या होती है? मैकेनिकल वेव्स वे वेव्स होती है जिनको किसी मीडियम की जरूरत होती है टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, होती है मैकेनिकल वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स जिनकी फ्रिक्वेंसी है हमारी क्या होती है? बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स होती है ना, जो हमारी ऑडिबल रेंज से अल्ट्रासोनिक बाहर होती है, जिनकी फ्रिक्वेंसी ऑडिबल रेंज से भी ज़्यादा होती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स। शॉक वेव्स, ये भी बहुत हाई एनर्जी वेव्स है जो कॉन की शेप में होती है, फ्रॉम द जो जेट प्लेन्स या रॉकेट से निकलती है ना, दीज आर द हाई एनर्जी वेव्स इन द फॉर्म ऑफ कॉन, दे आर शॉक वेव्स। तो ये मैटर वेव्स होगी, दीज आर द वेव्स एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल। तो ऑप्शन नंबर 3 जवाब करेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।